अपन लोगों को ये समरूप दिखाना है। तो कोण 1 कोण 2, पहले देखो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर दिया है क्यू टी बटे पी आर, ये दिया है, ठीक है, दिया है ना। अब दिया है क्यू आर ये है इतना पूरा और क्यू एस ये है इतना, तो इसका मतलब ये तो चीज क्लियर हो गई कि ये और ये दोनों समरूप हो गए, ठीक है। और क्यू टी क्या है, क्यू टी है ये पूरा और पी आर है ये, तो पी आर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समरूप हो गई, दो लगाने लिख दें इधर, पी आर ये है ना, तो ये भुजा और ये भुजा समरूप हो गई है और ये भुजा और ये पूरी भुजा समरूप हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा। तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला, और इस भुजा के ये वाला बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो ये वाला और ये वाला कोण इस भुजा के सामने ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। अब दिया क्या है, देखो कोण 1 बराबर कोण 2 दिया ही है, इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर दिया, तो कोण 1 है इस भुजा के सामने वाला, सॉरी इस भुजा के सामने, और कोण 2 है इस भुजा के सामने, और ये दोनों भुजाएं कैसी थी, समरूप थी। तो अपन लोग एक चीज तो क्लियर हो गई कि त्रिभुज कौन से वाले में, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस, ये है पी क्यू एस यहां तक, ठीक है। तो भुजा कौन कौन सी समरूप हो गई अपन लोगों की, और पहली बात तो कोण मिल गया, ये वाला कोण पी क्यू एस में, पी क्यू एस में कोण 1, ठीक है, बराबर कोण 2, वो भी कौन सी वाले त्रिभुज में है, कोण 2 किस वाले में है, पी आर क्यू में, टी आर क्यू के साथ देखना है तो टी क्यू आर में है ना, टी क्यू आर में भी वही कोण है, टी क्यू एस में भी और टी क्यू आर में भी वही कोण है, टी क्यू आर में भी वही कोण है, यानी कोण 1 कोण 2 बराबर है, ठीक है। अभी ठीक है, इतना लिख दे रहे हैं, टी क्यू आर में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दे दिया, टी क्यू आर वाला ये वाला कोण हो गया, ठीक है। तो ये कोण इस वाली भुजा का हो गया और ये इस वाली भुजा का ये वाला कोण हो गया। अब सिर्फ अभी एक भुजा मिली है, सॉरी एक कोण मिला है। अब भुजा कौन कौन सी समरूप देखो, ये वाली और ये वाली समरूप लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे, देखो क्यू आर समरूप क्यू एस लिख दो, क्यू आर कहाँ है ये है और क्यू एस कहाँ है ये है, ठीक है। और दूसरी कौन सी चीज मिल जाएगी, एक क्यू टी और पी आर हो जाएगा, क्यू टी और पी आर, ये समरूप लिख दे रहे हैं क्यू टी और पी आर, यानी कि अपन लोग कितना एक एंगल और दो भुजा मिल गई, तो एस ए एस समरूपता हो जाएगा, एस ए एस समरूप, ठीक है। ये समरूप है ना, एस ए एस समरूप, तो अपन लोग लिख देंगे क्या, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर, ठीक है, इतना लिख देंगे, ठीक है। समरूप बताना है ये है या नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन लोगों को दिया क्या था, दिया है कि आर सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाएं पी आर और क्यू आर पर एस और टी, ठीक है। अब कोण कौन कौन सा बराबर, कोण ए की दिया, कोण पी बराबर दिया है कोण आर टी एस, आर टी एस, या फिर कह सकते हैं कोण पी बराबर कोण टी, कोण पी बराबर कोण टी, ठीक है। अब देखना त्रिभुज पी क्यू आर है और ये भुजा और ये कोण दिया है बराबर, ठीक है। तो अपन लोग ये कोण ये वाली भुजा समरूप रख सकते हैं, ये वाली भुजा ये भुजा क्या रख सकते हैं, समरूप है ना, समांतर है तो समरूप है ना, ठीक है। और जितने जब ये समांतर है तो ये वाली और ये वाली भी एक रेशियो में होगी,
ठीक है जी। क्या बात है, तुम्हारी बात में क्या चल रहे हैं? ठीक है, देखो कौन कौन सी भुजा, ये वाली और ये वाली भुजा समरूप समांतर समरूप में होगी, समांतर भी है और समरूप में होगी, तो अपन लोग लिखेंगे भुजा कौन सी, एस टी, समरूप क्या हो जाएगी, पी क्यू। एक भुजा जे समरूप होगी। अब देखना, ये कोण ये हो गया, इस कोण के सामने ये वाली भुजा और इस कोण के सामने ये वाली भुजा, इस कोण की ये वाली भुजा, इस कोण की ये वाली भुजा, तो ये और ये भी समरूप हो जाएंगे। कौन सी हो जाएगी, क्यू आर और एस आर। तो इससे एस निकाल लेंगे, इससे भी एस निकाल लेंगे, ये तुम्हारा एरिया ही था, तो क्या हो जाएगा, एस ए एस समरूप। ठीक है, लिख देंगे त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर टी समरूप। त्रिभुज एडीई, तो एडीई जी वाला त्रिभुज, और एबीसी बिल्कुल सही बात, मिलना था यहाँ पे। देखो एडीई और एबीसी ये बताना है बराबर। ठीक है, तो देखो अपन लोगों को दिया क्या था, दिया है, दिया क्या था, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम, त्रिभुज ए सी डी ये सर्वांगसम। इससे ये पता चलता है कि देखना ए बी ई था ना, ए बी ई, तो ए वाला त्रिभुज और ए सी डी ये वाला त्रिभुज, उस हिसाब से अपन लोग को ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर थी, तो अपन लोग लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, एक तो भुजा बराबर मिलेगी। ठीक है, अब देखना ये वाले त्रिभुज में ये वाली चीज और इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये और इस वाले त्रिभुज में ये, देखो दो चीजें फिर इसमें बराबर, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये वाली भुजा सुन लो, ए बी ई, इस वाले त्रिभुज में ए वाली भुजा मिल गई, ये वाली भुजा, और ए डी ई जो त्रिभुज है ना, ए सी डी, सॉरी ए सी डी, तो ये वाली भुजा, ये और ये क्या है, ये तुम्हारी सर्वांग समभुजा में से है, तो अपन लोग लिख देंगे बराबर है। कौन सी, ए डी बराबर ए ई, दो भुजा बराबर मिल गई। ठीक है, दो भुजा बराबर मिल गई, कौन सी, ये वाली भुजा, कौन सी, इस त्रिभुज से ये वाली भुजा और इस त्रिभुज से ये वाली भुजा बराबर मिल गई, और एक भुजा ये वाली और ये वाली भी बराबर मिल गई। ठीक है, अब देखना अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर थी, फिर ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो गई कि नहीं हो गई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी बराबर होगी लगभग। ठीक है, लेकिन जब लंबाई बराबर है तो अपन लोग कह सकते हैं ये तो अपनी थेल्स थ्योरम हो गई, थेल्स थ्योरम हो गई ना, तो ये वाले ना ये और ये समांतर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। चाहे फिर देखो ये नहीं देखना है, देख लो ये वाले त्रिभुज के लिए ये कोण, इस वाले त्रिभुज के लिए भी ये कोण, दोनों उभयनिष्ठ कोण है ना, तो कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है ना, तो अपन लोग लिख देंगे क्या, जी तो ए मिल गया नहीं, तो एस ए एस समरूप है। ठीक है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है।